बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आप लोगों की बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। देखिए, वो एक्शंस जिनका रिस्पॉन्स जो है वो इनवॉलंटरी हो या जिनका रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिक हो। आसान लफ्जों में कहने का मकसद ये है कि ये वो एक्शंस होते हैं जो कि मेरे आपके विल के अंदर नहीं होते, यानी कि हम इनको अगर रोकना भी चाहें तो फिर भी हम इन्हें रोक नहीं पाते। ऐसे एक्शंस को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जिस तरह से बाज़ औक़ात कभी मैं क्लास के अंदर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता हूँ, तो बच्चे कभी जो है वो सही से ध्यान नहीं देते, तो जो मेरा हाइलाइटर है उसके अंदर जो लेज़र लाइट लगी हुई है ना, वो मैं उनकी आँखों की तरफ मारता हूँ, तो वो अपनी आँखों को ब्लिंक करने लग जाते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जितना भी चाहे वो कंट्रोल करें ना, फिर भी उनकी आँखों का जो स्टिमुलस है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। वो मेरी लेज़र लाइट से हटने लग जाएँगे, आँखों को ब्लिंक करने लग जाएँगे, या बाज़ औक़ात कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा हाथ लग जाता है, तो हम सडन जो है वो उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मैं क्लास के अंदर देता हूँ। स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं वो कभी-कभी किसी काम से बाइक खड़ी करके अंदर जाते हैं, स्पेशली जब बैंक का काम हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो धूप में जब हम गाड़ी खड़ी करके जाते हैं और बैंक से काम करके वापस आते हैं और जब गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, तो फिर जो होता है आपके साथ वो भी एक किस्म का क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है? तो बहरहाल ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ और सडन अवे हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस भी होते हैं जिनके अंदर 2 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वैसे तो आपको पता है कि इस पूरे पाथवे के अंदर 3 न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। लेकिन आपकी किताब लिखती है कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 न्यूरॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एक को सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है, एक को मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। और इसलिए ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पास एक ये न्यूरॉन है और दूसरा ये न्यूरॉन है, तो इनके बीच में साइनैप्स कितने होंगे? एक ही होगा। तो इसलिए इनको मोनोसाइनेप्टिक जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। और जिस पाथ से जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। सही है? तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके अंदर इस सच इतनी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ है। अब आप लोगों की एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो कौन से रिफ्लेक्स एक्शन हैं जो कि मोनोसाइनेप्टिक हैं, यानी जिनमें सिर्फ़ कितने न्यूरॉन आते हैं? 2 आते हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बड़ा आसान सा टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम के अंदर किस तरह से जो है वो एवोल्यूशन आई है, किस तरह से ग्रेजुअल डेवलपमेंट आई है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स के हिसाब से अगर बात करें, तो हमारे पास 2 किस्मों के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक को कहा जाता है सेंट्रलाइज़्ड नर्वस सिस्टम, दूसरे को कहा जाता है डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम। देखिए, हमारे पास जो लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, शुरू-शुरू में जो हमारे पास लाइफ आई थी, उनके पास प्रोमिनेंट हेड नहीं हुआ करता था। आज अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्रोमिनेंट क्या मौजूद होता है? हेड मौजूद होता है, और हमारे हेड के अंदर हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम रखा गया है। तो जिनका नर्वस सिस्टम हेड के अंदर होता है उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज़्ड नर्वस सिस्टम। और दूसरे जो हमारे पास पहले किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स थे, जो कि रेडियल सिमेट्री की क्लास के अंदर आते थे। अब आपको पता है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ये वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से काटें, मेन एक्सिस से किसी भी प्लेन से काटेंगे ना, तो उनकी बॉडी के आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। तो जितने भी रेडियल सिमेट्री होते हैं ना, उनके अंदर ये डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इनके पास प्रॉपर इनका हेड नहीं होता, तो लिहाज़ा इनका जितना भी नर्वस सिस्टम होता है ना, वो इनकी पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होता है, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। तो इस टाइप के नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये कहता है कि दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इन रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स लाइक नाइडेरियंस, इकाइनोडर्म्स या हाइड्रा। नाइडेरियंस में ही आपके हाइड्रा आते हैं, इकाइनोडर्म्स में आपकी स्टारफिश आ जाती है। इनके पास किसी भी किस्म का कोई हेड वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। ये कहते हैं देयर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क कॉल्ड एज नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन्स। किस तरह से होता है? पूरी बॉडी के अंदर जिस तरह से जाली होती है ना, उस तरह से जाली नुमा पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स बिछे हुए होते हैं, और उन सारों को मिला के कहा जाता है नर्व नेट ऑफ न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो कि होल बॉडी के अंदर क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक हाइड्रा है और ये पूरा का पूरा नर्व नेट आप इसकी पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ज्यादातर बायलेटरी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जिनका प्रोमिनेंट क्या मौजूद होता है? हेड मौजूद होता है। और इनकी बॉडी के आपको 2 इक्वल हाफ तब मिलेंगे जब आप इनको बिल्कुल इस मिड लाइन से काटेंगे। बाकी आप किसी भी एक्सिस से काटें, इसकी बॉडी के आपको 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। मैं रेडियल और बायलेटरी के ऊपर ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग वहां से जाके इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जितने भी बायलेटरी एनिमल्स होते हैं, इनके पास इनका प्रॉपर हेड होता है, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर क्या पाया जाता है? नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और इस तरह के नर्वस सिस्टम को कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और हमारे अंदर भी कौन सा नर्वस सिस्टम होगा? सेंट्रलाइज होगा, क्योंकि हम बायलेटरी की क्लास में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।